everyone, welcome back to my channel NutraMeal. I'm dietitian स्नेहा गीते with a total experience of 10 years और आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ ऐसे कुछ इजी और सिंपल टिप्स ताकि आप आपका वेट भी अच्छे से मेंटेन कर सको और आपके डिजीजेस वो भी रिवर्स कर सको। तो सबसे इम्पॉर्टेंट टिप है हेल्दी एंड बैलेंस ब्रेकफास्ट। आपके दिन की शुरुआत जो है वो एक हेल्दी ब्रेकफास्ट से होनी चाहिए। जब आपके दिन की शुरुआत एक ब्रेकफास्ट और वो भी हेल्दी से होती है तो आपकी जो न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन है वो मैक्सिमम हो जाती है, क्योंकि जब रहता है, शुरुआत जब रहती है तब हमारे सेल सबसे ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, तो वो टाइम पे जो न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन होता है वो हाईएस्ट होता है। तो इसके लिए आपको हेल्दी और बैलेंस्ड न्यूट्रिशन पे फोकस करना है, जिसमें प्रोटीन हो, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हो और हेल्दी फैट्स हो। जब ये सब चीज़ों का कॉम्बिनेशन आप आपके ब्रेकफास्ट में लेते हो तो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होगा एंड आपको एक अच्छा एनर्जेटिक डे मिल सकता है। इसके लिए फर्स्ट थिंग इज हैव अ हेल्दी बैलेंस ब्रेकफास्ट। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज ऐड लॉट ऑफ एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड्स लाइक सुपर फूड्स इन योर डाइट। तो सुपर फूड्स जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, टर्मरिक है, बेरीज है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ नट्स एंड सीड्स है, तो इनको आप आपके डाइट में अलग अलग फॉर्म्स में ऐड कर सकते हो। जैसे कि स्मूदीज में डाल सकते हो, सलाड्स में डाल सकते हो, या आप डिटॉक्स वाटर बना सकते हो, ताकि ये जो एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड्स है, सुपर फूड्स है, वो आपके डाइट में ऐड हो जाए और आपको जो उससे जो हेल्थ बेनिफिट्स मिलने वाले हैं वो सब आपको मिल जाए। इसके लिए अलग अलग टाइप के सुपर फूड्स आप डेली हर डिफरेंट डिफरेंट मील्स में ऐड करना जरूरी है। थर्ड टिप इज ईट माइंडफुली, नॉट जस्ट हेल्दी। यस, यू हर्ड मी राइट। हम लोग क्या करते हैं, जब हम एक प्लेट खाना लेते हैं, घर का खाना, रोटी सब्जी दाल चावल, हमें लग रहा है हम हेल्दी खा रहे हैं। यस, हम हेल्दी तो खा रहे हैं, लेकिन उसमें से माइंडफुल ईटिंग कितना हो रहा है ये हम ध्यान नहीं देते। तो पहले जानते हैं व्हाट इज माइंडफुल ईटिंग। माइंडफुल ईटिंग यानी जब आप जो खाना खा रहे हो उसमें से जो न्यूट्रिएंट ले रहे हो वो 100% आपके बॉडी में एब्जॉर्ब हो रहा है क्या? आप जो खाना खा रहे हो उसमें आपका पूरा ध्यान है क्या? आप उसको पूरी तरीके से एंजॉय कर रहे हो क्या? उसके फ्लेवर्स सेवर कर रहे हो क्या? जब ये सब चीज़ों पे ध्यान देते हो वहीं पे माइंडफुल ईटिंग का प्रोसेस शुरू हो जाता है। तो हम लोग की जो बहुत हेक्टिक लाइफस्टाइल है उसमें हम लोग को 5 मिनट में खाना फिनिश करना है। दोपहर हो, रात हो, ब्रेकफास्ट हो, वी आर सो बिजी। बट ये जो उसमें हम लोग भले ही हेल्दी खाना खा रहे हैं बट उसमें से जितना न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब होना चाहिए वो नहीं हो पाता है, डिप्लीट हो जाते हैं न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्प्शन। सो उसके लिए माइंडफुल ईटिंग में सबसे इंपॉर्टेंट टिप है स्लो ईटिंग। मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि आधा घंटा 1 घंटा खाना खाना है, लेकिन कम से कम 15 to 20 मिनट्स प्रॉपर च्यू करके आप जब ये न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करोगे तो 100% एब्जॉर्प्शन होगा और आपको जो बेनिफिट चाहिए उस खाने से वो आपको पूरी तरीके से मिलेंगे। सेकेंड इज एंजॉय एवरी बाइट। आप जब खाते हो तो उसका टेस्ट एंजॉय करो, उसका फ्लेवर एंजॉय करो, उसका एरोमा एंजॉय करो, ताकि उसके फ्लेवर्स से आपको और अच्छे बेनिफिट्स और आपको न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन मिलेगा। तो ये दो चीज़ें आपको ध्यान देना है। एंड थर्ड इज अवॉइड स्क्रीन टाइम एज मच एज पॉसिबल। खाना खाते वक्त टीवी देखना, लैपटॉप देखना या मोबाइल देखना अवॉइड कीजिए। फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करके खाना खाइए, तो एंजॉय करते करते पॉजिटिव हार्मोन्स रिलीज होंगे एंड यू विल फील मच बेटर व्हेन यू ईट दैट फूड। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, सटाइटी फीलिंग आती है जब आप स्लो ईटिंग करते हो, तो आप 2 रोटी के बदले 1 रोटी में ही आपका पेट भर जाएगा। सो एक्सेस ईटिंग जो है वो कम हो जाएगी माइंडफुल ईटिंग से, एंड उसके वजह से क्या होगा कि आपका वेट जो है वो मेंटेन रहेगा एंड यू विल नॉट पुट लॉट ऑफ वेट ऑन योर बॉडी। सो इसके लिए माइंडफुल ईटिंग पे हमेशा ध्यान देना है। फोर्थ इंपॉर्टेंट टिप इज हाइड्रेशन। यस, आपने मेरे हर वीडियो में देखा है हाइड्रेशन कितना इंपॉर्टेंट है। हमारी बॉडी 70% वाटर से बनती है, तो हमारे जो ऑर्गन्स के फंक्शनिंग है, ब्लड सर्कुलेशन है, एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स है, ये सब प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए हमें पानी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन वही पीने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। 10 मिनट पूरे दिन में अगर हमें 10 ग्लास पानी पीना है तो उसको हम रेस्ट्रिक्ट करके 3 से 4 ग्लास ही पीते हैं। तो ये नहीं करना है, आपको ध्यान देना है कि कम से कम 8 ग्लास वाटर इनटेक आपके दिन भर हो रहा है, क्योंकि जितना आप पानी ज़्यादा पियोगे उतना टॉक्सिन्स आपके बॉडी से फ्लश आउट होगा, उतना सर्कुलेशन ब्लड का अच्छा होगा एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट का एब्जॉर्प्शन हर ऑर्गन में 100% होगा इफ यू आर हाइड्रेटेड। इसके लिए हाइड्रेशन पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। तो हर 1 घंटे के लिए 1 ग्लास पानी अगर आप पिएंगे तो आराम से 8 से 10 ग्लास पानी मिनिमम आप पूरा दिन में कंज्यूम कर रहे हैं। एंड द लास्ट टिप फॉर टुडेज वीडियो इज लिमिट प्रोसेस फूड्स। हमारी जो लाइफस्टाइल है इसमें हर चीज़ हमें पैकेट में मिलता है, वेफर्स, चिप्स, बिस्किट्स, एवरीथिंग जो चाहिए हर खाना हमें पैकेट में मिल रहा है। बट आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये जो
प्रोसेस फूड्स है ये इतने दिन तक क्यों टिक पाता है, उसका एक्सपायरी डेट 12 मंथ्स, 24 मंथ्स, 6 मंथ्स ये क्यों होता है? बिकॉज उसमें बहुत ज़्यादा प्रिजर्वेटिव्स डाला रहता है। उसके वजह से, प्रिजर्वेटिव्स के वजह से उसकी जो लाइफ स्पैन है वो बढ़ जाती है। 90 डेज, 180 डेज, 360 डेज, 365 डेज, इतनी ज़्यादा लाइफ स्पैन होने की वजह से ये एक एक साल तक रह तो रहा, शेल्फ में रहता ज़रूर है, लेकिन जब आपके पेट में जाता है तो उससे बहुत सारे हेल्थ इश्यूज हमें हो जाते हैं। बहुत लोगों को आदत रहती है कि डेली उनको कुछ चिप्स चाहिए, डेली बिस्किट चाहिए, डेली कुछ ना कुछ पैकेट फूड चाहिए। बट दिस प्रोसेस फूड्स आर नॉट जस्ट रिच इन प्रिजर्वेटिव्स, बट उसमें बहुत सारे अदर केमिकल्स भी रहते हैं, कलर्स एडेड रहते हैं, एडेड शुगर्स रहते हैं। तो आपको वो नहीं है टचवुड अभी, तो बहुत सारे हेल्थ इश्यूज जल्दी ही स्टार्ट हो जाएगी, जिसमें एक आता है ओबेसिटी, सेकेंड हो सकता है डायबिटीज, हाई कोलेस्ट्रॉल, फिर उसके वजह से बहुत सारे अदर हेल्थ इश्यूज जो है वो बढ़ते जाते हैं। तो मेरा रिक्वेस्ट है सबसे कि अगर आप प्रोसेस फूड्स बहुत ज़्यादा खा रहे हो तो प्लीज़ उसका कंजम्पशन कम कर दो। डेली से हफ्ते में 2 बार, 2 से 1 बार, वीक में 1 टाइम, 15 डेज में 1 टाइम, मंथ में 1 टाइम, इतना अगर आप रिड्यूस करोगे तो 100% आपकी जो डेली लाइफस्टाइल है वो बहुत हेल्दी, एक्टिव एंड फ्री फ्रॉम एनी काइंड ऑफ केमिकल्स हो जाएंगे एंड यू विल स्टार्ट फीलिंग मच बेटर। तो ये जो 5 टिप्स मैंने आपके साथ शेयर किए हैं वो आपको रेगुलरली फॉलो करने हैं, ताकि एक हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल हो जिसमें वेट भी आपका मेंटेन हो और आपकी जो डिजीज है वो भी रिवर्स हो जाए। तो बहुत सारे ऐसे बेसिक क्वेश्चंस हैं जो रिलेटेड टू दिस, जो मेरे पास आते रहते हैं फ्रॉम द क्लाइंट्स। तो सबसे एक बेसिक क्वेश्चन जो लोग मुझे पूछते हैं कि सटाइटी फीलिंग कैसे आएगी अगर आप आपके डाइट में बहुत सारा सलाड्स, फाइबर रिच फूड्स ऐड करोगे। जैसे कि लंच के पहले 1 बाउल सैलड ले लिया, डिनर के पहले 1 बाउल सैलड ले लिया, या अगर आपका जो मेन फूड है, मेन मील है, उसमें बहुत सारे वेजिटेबल्स डाल दिए, तो ये फाइबर रिच फूड्स होने से सटाइटी फीलिंग जो है वो बढ़ जाती है। तो ये आपको एक बहुत अच्छा टिप है जो आप फॉलो कर सकते हो। सेकेंड, बहुत जो फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन रहता है वो है कि मैं मेरा वेट कैसे मेंटेन कर सकती हूँ बाय ईटिंग ऑल काइंड ऑफ फूड्स। सी, सब फूड्स अच्छे रहते हैं, लेकिन जैसे मैंने इनिशियली बोला, पोर्शन कंट्रोल पे ध्यान देना है, कितना क्वांटिटी आप ले रहे हो, एंड सेकेंड आपको ध्यान देना है कि क्वालिटी ऑफ द फूड कैसा है। तो अगर ये कुछ टिप्स आप फॉलो करते हो तो 100% आप आपका वेट भी मेंटेन कर सकते हो और बहुत सारे डिजीज को रिवर्स भी कर सकते हो। तो ये कुछ क्वेश्चन आंसर्स है जो फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस है जो मुझे क्लाइंट्स पूछते हैं, जो मुझे आपके साथ शेयर करने थे। तो आज जैसे इस वीडियो में हमने डिस्कस किया 5 ऐसे टिप्स जिससे आप आपका हेल्थ और फिटनेस मेंटेन कर सकते हो, ये आपको 100% हेल्प करेंगे। आपके पास भी अगर ऐसे कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस है रिगार्डिंग डाइट एंड हेल्दी लाइफस्टाइल तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं उसके आंसर्स आपको 100% दूंगी। एंड अगर उससे भी ज़्यादा आपको डाइट प्लान स्टार्ट करना है या हेल्दी लाइफस्टाइल मेरे साथ स्टार्ट करना है तो आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, उस पर आप मुझे डीएम कर सकते हो। वी कैन डिस्कस एंड वी कैन 100% स्टार्ट। सो see you again in the next video. Stay tuned. Please share, like and comment. Thank you so much. Have a nice day.